अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान अली और आप देख रहे हैं वार इन। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं नोयान की कहानी कि वो कौन था और वो कहां से आया था। दोस्तों नोयान असल में मंगोल फौज में एक ओहदे का नाम था। बेजू नोयान चंगेज़ खान का करीबी और बेहतरीन कमांडर था और नोयान को चंगेज़ खान के बेटे कुतई खान ने 1230 ईस्वी में फारस यानी कि मौजूदा ईरान में एक कमांडर बनाकर भेजा। नोयान ने अपने एक साथी कमांडर गुमजाम की जगह ली और इसने 1240 या 1242 ईस्वी में सल्जूकों पर हमला कर दिया और सल्जूकों के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। वहाँ पर सल्जूकों और मंगोलों के दरमियान एक बहुत ही बड़ी लड़ाई की गई जिसे तारीख में बैटल ऑफ पोस्दा कहा जाता है। और इस लड़ाई में सल्जूकों को शिकस्त हुई और मंगोल सल्जूक सल्तनत पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो गए। दोस्तों 1241 और 1243 में बीजू नोये ने एल्जोगम शहर का मुहासरा कर लिया। ये शहर मौजूदा एनातोलिया में वाक़ है और यहाँ से ही एक बड़ी जंग का आगाज़ हुआ था। दोस्तों जब मंगोलों ने हमला किया तो सल्जूक सुल्तान कैक्सरो नोयन ने पड़ोसी ममालिक से मदद तलब की और तिर्मज़ोन ने अपनी एक फौज सुल्तान की मदद के लिए भेजी। इसके अलावा सुल्तान ने फ्रैंकिश को भी अपनी फौज में शामिल कर लिया। दोस्तों फ्रैंकिश जर्मन ज़बान बोलने वाली कौम थी और ये एक इंतहाई जंगजू कौम थी जो अपनी अलहदा सल्तनत बनाने में कामयाब हो चुके थे। इसके अलावा सुल्तान को जॉर्जिया से भी मदद हासिल हुई, लेकिन जॉर्जिया के कुछ सिपाही भी बेजू नोयन के साथ थे और 26 जून 1243 को इस अजीम लड़ाई का आगाज़ हो गया। इस लड़ाई में सल्जूकों की तादाद तारीख के हवाले से वाज़ेह तौर पर तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में सल्जूकों की तादाद मंगोलों से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी सल्जूकों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि सल्जूकों की तादाद देखकर नोयान का मातहत अफसर घबरा गया और उसने वहाँ से भागने की सोच लिया, लेकिन नोयान ने उससे कहा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत की बात होगी कि अगर हम अपने से ज़्यादा ताकतवर और तादाद में ज़्यादा सल्जूकों को हराएं। और सुल्तान सल्जूक की फ़ौज ने बिना सोचे समझे मंगोलों पर हमला कर दिया, लेकिन जब मंगोलों ने जवाबी वार किया तो सुल्तान को शिकस्त हुई और सुल्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो सका। मंगोलों ने सल्जूक सल्तनत के दो बेहतरीन शहरों सिवास और करसरी पर कब्जा कर लिया। बाद में खुसरो नोयन को मजबूरन मंगोलों के मातहत आना पड़ा और वो टैक्स देने पर राजी हो गया और इसी तरह से सारी सल्जूक सल्तनत मंगोलों के मातहत हो गई। सुल्तान ने मंगोलों के मातहत आकर जॉर्ज डेविड को रिहा किया, जिसे बाद में नोयान ने जॉर्जिया की हुकूमत दी। मंगोलों की तादाद क्योंकि कम थी इसलिए उन्होंने बड़े हमले नहीं किए, लेकिन छोटी छोटी झड़पें जारी रखी। दोस्तों कहा जाता है कि 1246 ईस्वी में नोयान ने शाम पर हमले का भी हुक्म दे दिया और कहा जाता है कि 1238 से 1246 के दरमियान के सल्तनत पर भी हमले किए। नोयान ने ये हमले इराक में किए थे, लेकिन यहाँ पर नोयान को कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नोयान का किरदार तुर्की के मशहूर ज़माना ड्रामे दरलीज़ अर्तगरल में भी दिखाया गया है और उसके साथ इसकी बहन अलम गोया थी। वो भी नोयान ही की तरह बहुत ज़्यादा ज़ालम और सख्तगीर थी। नोयान ने अपनी बहन अलम गोया को ताजिर के रूप में काई कबीले में भेज दिया और वहाँ पर रहकर वो अर्तगल और उसके साथियों की जासूसी करती रही। दोस्तों कुतई खान ने अर्तगल को अपनी अतात करवाने के लिए नोयान को मुकर्रर किया। इसने नोयान को हुक्म दिया कि वो काई कबीले जाए और वहाँ से अर्तगल को लेकर आए और उसे इसकी अतात पर मजबूर किया जाए। और नोयान इस मिशन पर काम कर ही रहा था कि इसी के दौरान कुतई खान की मौत हो गई, जिसकी वजह से अर्तगल को वहाँ से भाग निकलने का मौका मिल गया और उसकी बहन अलम गोया के राह से पर्दा उठ गया, जिसकी वजह से उसे मौत का सामना करना पड़ा। कुतई की वफात के बाद उसके बेटे कोयोक ने इसकी जगह ली। 1240 से 1250 के दरमियान मंगोलों ने फिर से ताकत पकड़ना शुरू कर दी थी, लेकिन मशरक़ वस्ता में अभी तक अब्बासियों की ताकत कायम थी और इकबास की पहाड़ियों पर भी मंगोल अभी तक कब्जा नहीं कर पाए थे। यहाँ तक के बाद में 1255 में हलाकू खान आया और इसने इन इलाकों को फतह किया, लेकिन दोस्तों हलाकू खान के दौर में नोयान ज़्यादा कामयाबी नहीं समेट पाया और ये मंगोल सल्तनत को कोई भी वसअत ना दे पाया। इसकी वजह से 1255 में हलाकू खान ने इसे ओहदे से हटा दिया और उसकी जगह पर एक नया जनरल फाइज कर दिया। नोयान ने मिस्र, शाम, मशरक़ वस्ता में भी और उसके अलावा सल्जूक सल्तनत में भी बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी थीं और बहुत सारे इलाके मंगोलों को लेकर दिए थे। दोस्तों नोयान का शुमार अर्तगल के बहुत बड़े बड़े दुश्मनों में होता है, क्योंकि ये ऐसा दुश्मन था कि जिसने अर्तगल को बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर दी और उसके पूरे कबीले को उजाड़ कर रख दिया। और ये एक ऐसा आदमी था कि जो कि अपनी बहन को एक जासूस के तौर पर काई कबीले में शामिल करने में कामयाब हो गया था। दोस्तों नोयान की मौत के बारे में बहुत सारे लोगों में इख्तलाफ पाए जाते हैं। राशिदुद्दीन का कहना है कि नोयान को हलाकू खान ने कत्ल करवा दिया था क्योंकि वो इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नोयान को अर्तगल ने कत्ल कर दिया था। तुर्की के मशहूर ज़माना ड्रामे दरलीज़ अर्तगल में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि अर्तगल एंड पर नोयान को कत्ल कर देता है। अब सच क्या है ये तो बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जानती है।
तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ हमारे चैनल वाक फॉर इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दिया करें यार, कोई बात नहीं है।